नमस्कार, मैं प्रियांक मित्रों। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। हम सभी लोग आज स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं। मैंने क्लास आपकी 8 बजे रखना चाहा, लेकिन नहीं हो पाया। 10:30 बजे हो गया है, 10:30 में। आइए, आज कुछ आपके नए भी क्वेश्चन हैं। ज्यादातर मैं ग्रुप डी को उठाया हूँ, जो आपके ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ आपकी क्लासेस सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। उत्कर्ष है, नॉलेज, एंटरटेनमेंट है। बधाई हो, आप सबको भी बधाई हो। आपकी इंडिया टीम जीत चुकी है। चलिए, अब कुछ आपको ध्यान से समझना भी है। और मैं, जैसा कि आपको ग्रुप डी एनटीपीसी, ग्रुप डी एनटीपीसी, यूपीपी, एसएससी जीडी, कोई भी एग्जाम हो, ये क्लास आपके लिए परफेक्ट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, कुछ क्वेश्चन नए हैं, कुछ क्वेश्चन पुराने हैं। अभी थोड़ा स्टार्टिंग से हमारा क्या चलेगा, नए पुराने चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे साइंस का क्वेश्चन आता चला जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम आरबीआई की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से आपको समझना है। आरबीआई अधिनियम कब का है ये? तो अधिनियम 1934 का अधिनियम है। यहाँ भी आपको कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ हमारे पुराने बच्चे जो हैं वो पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अधिनियम 1934 का है। स्थापना बात कर लिया जाए तो स्थापना तो 1 अप्रैल 1935। फिर बात करें समिति कौन सी है, तो आपकी समिति यंग हिल्टन। ठीक है, फिर यहीं पर बात कर लें, जब स्थापना हुई तो मुख्यालय कहाँ था इसका? मुख्यालय मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता, कोलकाता। 1937 में कहाँ बन गया ये? 1937 में बॉम्बे। अब मुख्यालय वर्तमान में पूछ लेगा कहाँ है, तो बॉम्बे में है। फिर बात करें पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इसके तो ओसवान स्मिथ। फिर बात करें ओसवान स्मिथ थे। फिर यहीं पर बात कर लें आपसे, भारतीय कौन थे? भारतीय अध्यक्ष, भारतीय तो आपके सीडी देशमुख। फिर यहीं पर बात कर लें 25वें कौन से थे, तो 25वें आपके शक्ति कांत दास। अब 26वें नंबर के बन चुके हैं। 26वें नंबर के कौन है, तो संजय। 26वें नंबर के आपके कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, 26वें नंबर के आपके कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। ठीक है, फिर यहीं पर बात कर लें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। चलिए, राष्ट्रीयकरण
राष्ट्रीयकरण तो 1949 में। चलिए 1949 में इसका क्या होता है, राष्ट्रीयकरण होता है। आगे बढ़ जाए, अब एसबीआई की बात करते हैं। तो एसबीआई की हम बात कर लेते हैं थोड़ी। तो यहां पर बात करेंगे 1921 में बॉम्बे प्लस मद्रास और कोलकाता, ठीक है। इन बैंकों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, क्या बन गया, इसको इंपीरियल कहा गया, इंपीरियल बना। और यही इंपीरियल 1955 में क्या बन गया, एसबीआई के नाम से जाना गया। मुख्यालय पूछ लिया जाएगा, तो मुख्यालय कहाँ है, बॉम्बे, कहाँ है, बॉम्बे में, ठीक है। नाबार्ड की बात कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मतलब 10 बजे की रात में 6 लोग लाइव हैं। चलिए कोई बात नहीं। लखनऊ में सिडबी की है भैया, काजल जी, एसबीआई की नहीं है। चलिए मैं बार बार आपका कमेंट भी देखता रहा हूं, ठीक है। आइए यहां भी बात कर लेते हैं। 12 जुलाई 1982 किसकी स्थापना होती, नाबार्ड बैंक की स्थापना होती। गोविंद चिंताली उसके अध्यक्ष हैं। सिडबी की बात करें तो 1990 में, 1990 में। मुख्यालय इसका कहां है, लखनऊ में। मुख्यालय इसका कहां है, लखनऊ में। अब यहीं पर बात कर लिया जाए तो आपके कौन है, नाबार्ड, नाबार्ड की कोई एक समिति आती है, कोई बता सकता है समिति कौन सी है, तो शिव रमन समिति। कौन सी समिति है, शिव रमन समिति है, ठीक है। अब यहीं पर बात कर लें, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में। लास्ट तक रुके रहिएगा, लास्ट तक आपको साइंस का बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं दूंगा, जो लास्ट में आपके पेपर में, हर एक पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। अभी मैंने स्टार्टिंग में इसको उठाया है, ठीक है। फिर बात करें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण बात करें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ये हुआ 1980 में, ठीक है, 1980 में। चलिए यहां पर पूछ लिया गया है आपसे, अवमूल्यन कब कब हुआ, बैंकों का अवमूल्यन कब कब हुआ। तो एक हुआ 1949 में, फिर एक हुआ 1966 में, एक हुआ 1951 में। अंतिमा जी राधे राधे। अब आप सबका कमेंट, जब मैं किसी चीज के लिए आपसे पूछूंगा तभी कमेंट आना चाहिए आप सबका। और आप अपने नोट्स बुक में जरूर, उम्मीद मैं करता हूं आप जरूर लिख रहे होंगे, ठीक है। क्लास सिर्फ लाइव रहेगी, अपलोड नहीं होगी, याद रखे रहिएगा आप सभी लोग। चलिए तो बैंकों का कब कब अवमूल्यन हुआ, तो जब आपकी मतलब नोटबंदी कब कब हुई,
तो एक 1949 में, 66 में, 91 में। अब बात करें, आप जानते हैं भाइयों और बहनों कब हुए थे आपके? 8 नवंबर 2016 को। कितने की नोट? 500 की और 1000 की नोट क्या कर दी गई थी? नोट बंदी कर दी गई थी। मुझे लगता है 3 लोग लाइव हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर 1000 की नोट बंद कर दी गई थी, ठीक है। अब बात करें आपके देना बैंक और विजया बैंक किसमें शामिल किया गया? बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा में। यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक को विलय कर दिया गया किसमें? तो पीएनबी। समझ पा रहे हैं? पीएनबी। देना बैंक, विजया बैंक की बात कर लिया जाएगा तो किसमें है? बीओबी। यूनाइटेड और ओरिएंटल बैंक पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में इसको क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। अब कुछ बातें कर लेते हैं यहीं पर नोटों की। 10 रुपए की नोट पर किसका है? तो सूर्य, कोणार्क मंदिर। फिर 50 रुपए की नोट पर बात करें तो 50 रुपए की नोट पर किसकी है? हम्पी। देखिए ये आते रहते हैं, ठीक है। 100 रुपए की नोट की बात करें तो रानी की बाग। फिर बात करें 200 रुपए की नोट पर तो सांची का स्तूप, ठीक है। और 2000 की नोट पर की बात करें तो 2000 की नोट पर कौन है? मंगल। अच्छा चलिए ये बताइए 2000 की नोट कब बंद कर दी गई थी? 2000 की नोट कब बंद की गई थी? तो यहां लिख लेंगे आपकी कब बंद की गई थी। 19 मई 2023 को। 19 मई 2023 को क्या कर दी गई थी? 2000 की नोट बंद कर दी गई थी। कोई बात नहीं मनीषा जी, आप सभी लोग अपनी पढ़ाई ध्यान दीजिए। 1 लोग हैं, 10 लोग हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई पर बरकरार ध्यान रखिए। सभी लोग सिलेक्शन लेकर नहीं जाते हैं, कुछ लोग का ही सिलेक्शन हो पाता है। मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास करूंगा आपके लिए। आगे बढ़ जाएं। चलिए हरित क्रांति, हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति के जनक कौन है? सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में बात कर लिया जाएगा तो भारत में स्वामी नाथन है। और इसी को अगर विश्व में बात किया जाएगा तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और इसी की बात करें कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया? शब्द दिया, चलिए आप लोग बताएंगे शब्द किसने दिया? हरित क्रांति का शब्द किसने दिया? कई चीज आपको नए मिलेंगी। तो यहां पर विलियम गॉड,
किसने दिया? तो विलियम गॉड ने क्या दिया है? हरित क्रांति शब्द। ठीक है। श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति क्या है? ये दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध से। इसको किसने दिया? तो वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन ने दिया। पीली क्रांति की बात करें तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य से। गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा मछली। गोल क्रांति की बात करें तो आलू। अमृत क्रांति की बात करें, अमृत क्रांति 2 बार हो गया क्या? नहीं। अमृत क्रांति की बात करें तो ये किससे है? नदी जोड़ो परियोजना। किससे है ये? नदी जोड़ो परियोजना। फिर बात करें इसमें केन बेतवा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है। आइए सुनहरी क्रांति की बात करें तो बागवानी। ठीक है। काली क्रांति की बात करें तो पेट्रोलियम। ठीक है। धूसर क्रांति की बात करें तो उर्वरक। धूसर क्रांति की बात करें किससे है? तो उर्वरक से है। ठीक है। धूसर क्रांति की बात कर लिया जाए किससे है? तो उर्वरक से है। सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए कुछ इकाई पूछे जाते हैं, मैंने उनको एक साथ ले लिया है। ठीक है। चलिए न्यूटन किसका? बल। जूल किसका? कार्य। देखिए ये कहीं ना कहीं आपके ग्रुप डी में एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। पास्कल दाल। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मान है। दूरी बड़ा। वाट, तो वाट किसकी है? शक्ति। ओम, ओम की बात कर लेंगे। ओम कौन सी है? प्रति रोध बोल। एम्पियर धारा। डेसिबल ध्वनि। ठीक है। कैंडेला क्या हो जाएगा आपका यहां पर? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। प्रकाश वर्ष दूरी। अब यहीं पर आपके आ जाएगा डॉप्सन। डॉप्सन किससे मापा जाएगा? तो डॉप्सन आपके किसके लिए? डॉप्सन हो गया क्या? एम्पियर धारा, ज्योति तीव्रता, कैंडेला, प्रकाश वर्ष, डॉप्सन। तो आपके क्या हो जाएंगे? ओजोन परत। डॉप्सन की बात कर लिया जाएगा, किससे हो जाएगा? तो ओजोन। हाइग्रोमीटर किससे मापा जाएगा? आर्द्रता। आर्द्रता। स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नोमीटर से आपका क्या मापा जाता है? रक्तचाप। रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 होता है। कई बार ये भी पूछ लेता है। ठीक है। सिस्मोग्राफी से भूकंप। ईसीजी,
ईसीजी से क्या मापा जाएगा? हृदय। ईईजी से क्या मापा जाता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क। न्यूटन बल, जूल कार, पास्कल दाब, पारसेक दूरी का, वाट शक्ति का, ओम प्रतिरोध, एम्पियर धारा, डेसिबल ध्वनि, केंडला ज्योति तीव्रता, प्रकाश वर्ष दूरी, डाप्सन ओजोन, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, स्फिग्रोमीटर रक्तचाप 120 से 80 होता है, सिस्मोग्राफी भूकंप, ईसीजी हृदय, ईईजी से मस्तिष्क। 100% कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएंगे एक ना एक। चलिए, बैरोमीटर से बात करें तो ताप, बैरोमीटर की बात करें तो ताप। वर्षा बूंद गोल क्यों होते हैं? तो पृष्ठ पृष्ठ तनाव। पारा, ये क्या है? धातु है। पारा क्या है? धातु है। कमरे में क्या रहती है? कमरे में द्रव के रूप में। समझ पा रहे हैं? पारा क्या है? एक धातु है, कमरे में कैसे रहती है? द्रव के रूप में रहती है। ब्रोमीन क्या है? ये अधातु है। देखिए यहां से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे कि धारा कैसी धातु, तो करो कमरे में क्या रहता है? द्रव के रूप में रहता है। ब्रोमीन कैसी धातु है? धातु है कि अधातु है? तो आपकी ब्रोमीन पूछ लिया जाएगा कैसी धातु है, तो अधातु है। ठीक है, अधातु। ये भी कमरे क्या रहता है? द्रव के रूप में रहता है। लिथियम, लिथियम की बात करें तो सबसे हल्की धातु है ये, हल्की। सबसे भारी धातु बात कर ले तो ये है भारी। लिथियम सबसे, लिथियम की बात करें तो सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु आपके ओस्मियम है। फिर बात कर ले रॉकेट सिद्धांत किस पर काम करता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम। कितने नियम है? 3 नियम ही है न्यूटन के। जड़त्व का चौथा हो जाएगा पहला, ठीक है। संवेग का नियम दूसरा हो जाता है। वॉशिंग मशीन किस पर काम करता है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल, किस पर? अपकेंद्रीय। वॉशिंग मशीन की बात करें किस पर काम करता है? तो अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। प्राथमिक रंग पूछ लिया जाता है, तो प्राथमिक रंग आपके कौन कौन से हो जाएंगे? लाल, हरा और नीला। समझ पा रहे हैं? प्राथमिक रंग आपसे पूछ लिया जाएगा तो कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? जल्दी बताएंगे। चलिए अब बात करें विद्युत ये जनरेटर, तो किसमें? यांत्रिक को, यांत्रिक को किसमें? विद्युत में। समझ पा रहे हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि जनरेटर किस पर काम करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। लाउड स्पीकर की बात करें, लाउड स्पीकर क्या करेगा? विद्युत को किस में बदल देगा? ध्वनि में। देखिए यहां से क्वेश्चन 100% आएंगे, मैं अभी भी बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहां से 100 आज ही क्लास में आपके जो आने वाले पेपर हैं या अभी आपके आरपीएफ का पेपर हो रहा है, 1-2 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में मिलना शुरू हो जाएगा। जिनका भी पेपर है
ये बताएंगे किसका पेपर है अभी आरपीएफ का। आरपीएफ का अभी किसका किसका पेपर है। बारह को है। ठीक है उत्कर्ष जी, स्लाइड में जरूर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पेपर देकर निकलिएगा। खुद हमसे आपसे बात होगी लाइव ही क्लास में कि क्वेश्चन मिले हैं नहीं मिले। 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। फ्यूज का तार, चलिए फ्यूज का तार पूछ ले तो किससे बना होता है, लेड प्लस टिन से। पीतल, पीतल पूछ लेंगे तांबा प्लस टिन। ठीक है, पीतल की बात कर ले, तांबा और किससे बना होता है, टिन से। कांसा की पूछ लिया जाएगा तो CuSO, Cu प्लस Sn। चलिए आई चाल, चाल की बात करें ध्वनि की सबसे अधिक किस्में होती है तो ध्वनि की किस्में होगी ठोस में होगी। ठीक है, प्रकाश, प्रकाश की किस्में होती है निर्वात में होती है। किसमें होती है, निर्वात में। कितनी होती है तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्राश्रव तरंगे, प्राश्रव तरंगे किसमें होते हैं, चमगादड़। प्राश्रव तरंगे पूछ लेता है किसमें भेजा जाता है तो चमगादड़ में। याद रखे रहिएगा, प्राश्रव तरंगे की बात कर लेगा तो चमगादड़ में। अभी चमगादड़ खाने से, चमगादड़, मरे चमगादड़ को खाने से किस देश में 50 बच्चों की मृत्यु हो गई है, तो जायरी। ये भी याद रखे रहिएगा, 50 बच्चों की क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। हाइड्रोजन के कितने रूप होते हैं तो समस्थानिक कितने होते हैं, 3, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, टाइटेरियम। ठीक है, वायुमंडल गैस, वायुमंडल गैस की बात करें तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करें कितना मिलता है तो 78%। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने परसेंट, 21%। फिर उसके बाद आपका क्या क्या मिलता है, कार्बन। ठीक है, समझ पा रहे हैं हमारी पूरी बात। यहां पर क्या मिलेगा, कार्बन। कार्बन क्या होता है, 0.003%। अभी वही वायुमंडल में क्या होता है, एक परत होती है। परत में बात करते कौन सी होती है, एक क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की बात करें हम तो क्षोभ मंडल में किसकी जानकारी होती है तो मौसम की जानकारी होती है। किसकी, मौसम की। कोई भी जानकारी अगर मौसम की लेनी है तो कहां से लेते हैं, क्षोभ मंडल से लेते हैं। यही में एक होता है समताप मंडल, समताप मंडल। यहां पर क्या करते हैं, वायुयान वगैरह उड़ते हैं। कहा, वायुयान। समझ पा रहे हैं। वायुमंडल गैस, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन इतना, कार्बन इतना परसेंट। फिर बात करें परत, क्षोभ मंडल मौसम की जानकारी, समताप मंडल वायुयान की जानकारी। चलिए यहां पर बात करें, ठोस होता है DIC, ठोस कितना, CO2। भारी जल D2O। मार्स गैस किसे कहा जाता है, CH4। लाफिंग गैस आपसे लोग बताएंगे, लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस क्या होता है, N2O। HCl किसमें मिलता है, पेट में मिलता है। ठीक है, ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या करता है, भोजन को
अम्लीय बना देता है। हाँ N2O होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, हर एक टॉपिक को मैंने उठाया है, ऐसा नहीं कि मैं एक ही चैप्टर आपको लेकर चल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आप देखिए यहां पर जो थे, सबसे पहले दूरी और मात्रा निकाल लिए हैं आप, फिर उसके बाद आपके कुछ धातुओं के बारे में जो आपसे पूछे जाते हैं, फिर आपके कुछ इस तरह आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, समस्थानिक, समइलेक्ट्रॉनिक, संभारिक। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अम्लों से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए सिट्रिक अम्ल की बात करें तो नींबू। ठीक है, एस्टिक की बात करें तो सिरका। एस्टिक अम्ल की बात किया जाएगा तो किसमें होता है, सिरका में होता है, याद रखे रहिएगा, जिसे विनेगर कहा जाता है। ऑक्जेलिक किसमें होता है, टमाटर। लैक्टिक किसमें होता है, दही। अम्लराज किसे कहा जाता है, CHL अनुपात HNO3। इनका अनुपात पूछ लेता है तो कितना होता है, 3:1 के अनुपात में होता है। मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल तो किसमें मिलता है, सेब में। फार्मिक अम्ल किसमें मिलता है, तो फार्मिक अम्ल आपको मिलता है चींटी में। लाल चींटी जानते होंगे आप, इसी को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, लाल चींटी। लिटमस पत्र, लिटमस पत्र किसका बना होता है, तो लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है, लाइकेन। लाइकेन का प्रयोग कहां करते हैं, तो वायु, वायु के प्रदूषण मापने के लिए। क्या, प्रदूषण मापने के लिए। लिटमस पत्र। अब यहां पर बात करें अम्ल। अम्ल क्या करता है, नीले को क्या कर देगा, नीले को लाल कर देगा। कितना होता है इसका पीएच मान, 7 से कम। अब यहीं पर क्षार क्या करता है, क्षार क्या करेगा, लाल को नीला। क्षार क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा। रक्त का पीएच मान पूछ लिया जाए कितना होता है, तो 7.4 होता है। क्लियर है यहां तक। चलिए आरबीसी का कब्रिस्तान पूछ लिया जाएगा, क्या होता है, प्लीहा। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। फिर बात करें डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, शरीर का क्या कहते हैं, सैनिक कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, सैनिक। इसमें पालन पोषण किसका होता है, लिम्फोसाइट का, लिम्फोसाइट का। पूछ लिया जाएगा तो किसका पालन पोषण होता है, तो यहाँ पर लिम्फोसाइट का पालन पोषण होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स में रक्त का थक्का। प्रकृत रबड़, सबसे पहले पूछ लिया जाएगा प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो आइसोप्रिन का, आइसोप्रिन, आइसोप्रिन। अब पूछ लिया जाएगा इसके बलकनी के लिए क्या किया जाता है, बलकनी के लिए, बलकनीकरण के लिए तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। किसका, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। समझ पा रहे हैं, किसका प्रयोग किया जाएगा, सल्फर का। सफेद सोना तो प्लेटिनियम, सल्फर सोना की बात कर लें, क्या है, प्लेटिनियम। गोल्डन फाइबर पूछता है, कई बार आपके आते हैं गोल्डन फाइबर, तो क्या होता है, जूट को कहते हैं। गोल्डन फाइबर पूछ लिया जाएगा, किसे कहा जाएगा, जूट को कहा जाता है।
चलिए ग्लूकोज की बात करें तो किसे क्या कहेंगे, रक्त शुगर। इसका क्या होता है, C6H12O6। फ्रक्टोज क्या कहेंगे, जैसे हम क्या कहेंगे, फल शुगर या फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर। लैक्टोज, लैक्टोज किसमें मिलता है, दूध में। ठीक है, लैक्टोज की बात कर लिया जाएगा, किसमें मिलेगा, तो दूध में मिलेगा। ग्लेक्टोज की बात करें तो ब्रेन शुगर, क्या है, ब्रेन शुगर। सुक्रोज, तो सुक्रोज को हम क्या कहते हैं, टेबल शुगर। क्या कहेंगे, टेबल शुगर। सेलुलोज, सेलुलोज की बात करें तो पादपों की झिल्ली की बनी होती है, पादपों के झिल्ली की बनी होती है। ठीक है, या कोशिका पादप, ऐसे लिख लो यार, पादप के कोशिका भित्ति, पादप के कोशिका भित्ति की बनी होती है। बेकुरल, बेकुरल की बात करें तो बेकुरल क्या होता है, क्यूरी। बेकुरल की बात करें तो क्यूरी। एसिलिटिलीन की बात करें तो क्या होता है, फल पकाना, फल पकाने में। खाद्य प्रशिक्षण की बात करें तो सोडियम बेंजोइक, सोडियम खाद्य प्रशिक्षण की बात करें तो किसकी बात किया जाएगा, तो सोडियम बेंजोइक। चिप्स के पैकेट में क्या प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। देखिए ये सब वो क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। देखिए मैं आपको थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं कि थ्योरी लिखवाना है, ठीक है, आपको पेपर में सॉल्व करना है, सही आंसर पुट करना है। ठीक है, अब ये थोड़ी लिखना है आपको विस्तार करते रहिए, आपको पेपर में सॉल्व करना है, क्वेश्चन मिलना चाहिए बस। 100% मिलेगा। देखिए कई लोग पढ़ाते हैं तो ये कहते हैं क्वेश्चन मिलेगा, मैं 100% गारंटी ले रहा हूं क्वेश्चन मिलेगा। जितना मैं स्टैटिक पढ़ा दूंगा उससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ईमानदारी से, जैसे मैं आपके लिए ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, उसी ईमानदारी से आपको पढ़ना भी है, उसको बार बार रिवाइज भी करना है, तब कहीं जाकर वहां पर आप कर पाएंगे। चलिए, ग्रेफाइट, कार्बन का क्या होता है ये, तो कार्बन का सुचालक होता है। ग्रेफाइट की बात कर लिया जाएगा तो कार्बन का कैसा होता है, सुचालक होता है। तो ये कार्बन का, हीरा कैसा होता है, कार्बन का कुचालक। कार्बन का कैसा होता है, ये कुचालक होता है। कार्बन का सुचालक पूछ लेगा तो ग्रेफाइट, कार्बन का कुचालक पूछ लेगा तो आपका कौन हो जाएगा, हीरा। अब मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये दोनों क्या हैं, लोहा है। ठीक है, क्या है, लोहा है। फिर बात करें एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट कैसा है, तो बिटुमिनियस कोयला है। कैसा कोयला है ये पूछ लिया जाएगा तो बिटुमिनियस कोयला है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, कैसा है, कोयला है, कैसा, तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है, मिनस,
बात करें किसके क्षेत्र में, रूर क्षेत्र में। रूर क्षेत्र कहाँ मिलता है, तो ये जर्मनी में मिलता है रूर क्षेत्र, इसी को हम काला प्रदेश कहा जाता है। फिर यहीं पर बात करें भारत में रूर क्षेत्र कहाँ मिलते हैं, तो भारत में रूर क्षेत्र आपके दामोदर घाटी, घाटी, इसी को हम भारत का क्या कहते हैं, काला प्रदेश। ठीक है। अब आर्यन ने इसका हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो इसका मॉडल किसने दिया, वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक। अब एडेनिन में कितने होते हैं, देखिए डीएनए में एडेनिन, फिर ग्वाइनिन, फिर थायमिन, उसके बाद आपके साइटोसिन, और आरएनए में थायमिन की जगह क्या हो जाता है, यूरोसिल हो जाता है। समझ पा रहे हैं, जल्दी बताएंगे आपसे लोग। चलिए, मृत कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। ठीक है। जीवित कोशिका की कौन किया था, तो यहां पर आपके ल्यूमन हॉल। कोशिका की पावर, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं, एटीपी। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को क्या कहते हैं, लाइसोसोम। कोशिका प्रोटीन की फैक्ट्री, तो राइबोसोम, राइबोसोम। देखिए, मैंने आपके लिए बहुत ही, ये सब लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इफेक्ट हैं। ठीक है। मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपको पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाना है परफेक्ट रहेगा, और आपको परफेक्ट के हिसाब से पढ़ना भी है। अगर आप इतने टाइम जग रहे हैं हमारे साथ, तो इसके मतलब आपके अंदर कुछ लगन है पढ़ने का, कुछ करने का लगन है, तो उसको बेकार मत करिए। ठीक है। आइए, हरित लवक में कौन सा तत्व मिलता है, चलिए आप लोग एक बार बताएंगे, देखते हैं कितने लोग का सही आंसर आता है। चलिए, हरित लवक में कौन सा तत्व होता है, चलिए जल्दी बताइएगा आप लोग। चलिए, हरित लवक की बात करें तो कौन सा तत्व होगा, Mg, मैग्नीशियम। ठीक है। हरित लवक में बात कर लिया जाएगा कौन सा होता है, मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, तो CO2। ठीक है। मेंडल किसका बताए थे, अनुवांशिक। ठीक है। मेंडल किसके बारे में दिए थे, तो अनुवांशिक के बारे में दिए थे। अनुवांशिक के कितने बताए थे, तो 7 बताए थे, ये 7 लक्षण बताए थे।
ऑक्सीजन नहीं होता, Mg होता है। ठीक है। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। बात करें गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। अब 23 जोड़ी तो होते हैं, यहां पर क्या होते हैं? 22 समान होते हैं। 22 गुणसूत्र क्या होते हैं? ये समान होते हैं। ठीक है। 22 गुणसूत्र समान होते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं? अलग होते हैं। एक होता है XX, ये महिला हो जाती है, और एक होता है XY, ये पुरुष होता है। तो लिंग का निर्धारण पूछ लेगा। लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो लिंग का निर्धारण कौन करता है? वाई। लिंग का निर्धारण पूछ लेगा कौन करेगा? तो वाई करेगा। समझ पा रहे हैं? सबसे लंबी पूछ लेगा न्यूरॉन कैसे है, तो सबसे लंबी है ये। सबसे लंबी नेफ्रॉन, ये किडनी की इकाई है। किसकी इकाई है? किडनी की इकाई है। ये क्या है? सर्वदाता है। O माइनस क्या है? सर्वदाता है। ये क्या है? सर्वग्राही है। जल्दी बताएंगे। यहां तक क्लियर है आप सबको? आई। विटामिन की बात कर लेते हैं। तो विटामिन की खोज तो 1911 में किसने किया था? फंक। कितने प्रकार के विटामिन हैं? तो 2 प्रकार के विटामिन हैं। एक जल में कौन सी है? BC। एक वसा में कौन सी है? ADEK। जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन ADEK। ठीक है। अब बात करें विटामिन ए, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। रोग कौन सा होता है? रंगतौधी। विटामिन B1, इसको हम क्या बोलेंगे? थायमिन। विटामिन B1 की बात कर लेगा, क्या कहा जाएगा? थायमिन कहा जाएगा। ठीक है। थायमिन। कौन सा रोग? वेरी वेरी। विटामिन B12, तो यहां पर क्या बोला जाएगा? साइनोकोबोलिन। साइनोकोबोलिन को लीन। ठीक है। विटामिन B12 पूछ लिया जाएगा तो क्या बोला जाएगा? साइनोकोबोलिन। कौन सा किसमें मिलता है? विटामिन B12 पूछ लिया जाएगा तो किसमें मिलेगा? जल्दी बताएंगे। कोबाल्ट 60 में मिलता है। कोबाल्ट 60 में। विटामिन C की हम बात कर ले तो विटामिन C को हम क्या कह रहे हैं? जल्दी बताएंगे आप सभी लोग। चलिए विटामिन C के बारे में बताइए आप सभी लोग। हाँ, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, लिख लेंगे यहां पर, एनीमिया रोग होता है। ठीक है। विटामिन C के बारे में मैंने बात की आपसे। चलिए, इसको हम क्या बोलते हैं? कोरबिक। किसमें मिलता है ये? तो खट्टे फल में मिलता है। खट्टे
फल में। विटामिन डी, रिकेटस, रिकेटस, इसी को हम क्या कहते हैं, सूखा रोग कहा जाता है। सूखा रोग कहाँ मिलता है, तो सूर्य की रोशनी में मिलता है। सूर्य की रोशनी, और सूर्य की रोशनी वो वाली रोशनी नहीं कि आप निकल गए हैं, रोशनी, जब सूर्य की किरणें क्या होती हैं, लाल होती हैं। जब सूर्य सुबह, ठीक है, प्रातः काल में लाल दिखाई देता है, तब विटामिन डी मिलता है। नहीं तो आप सोचिए कि छत पर बैठ जाइए और कह लीजिए विटामिन डी हम ले रहे हैं दोपहर के समय। अब तो गर्मी आ गई है, ठीक है। विटामिन ई की बात करें तो टोको फेराल, इसमें क्या होता है, जनन क्षमता की कमी होती है, जनन क्षमता की कमी। विटामिन के, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का, क्या होता है, रक्त का थक्का जमा होता है। हाँ, हीमोफीलिया रोग होता है काजल जी, जिससे क्या कहते हैं, रक्त का थक्का, ठीक है। देखिए ये सब स्लाइड आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अभी तक हम देख रहे हैं जितने भी लोग साइंस पढ़ा रहे हैं आपको, साइंस में वही चल रहा है, ठीक है। चैप्टर वाइज पूरा चैप्टर पढ़ डालिए, मैं कहता हूं कि आप पूरा चैप्टर पढ़ डालिए, तीनों आप साइंस पढ़ डालिए, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं होगा उतना। मैं खुद कह रहा हूं, जो स्टूडेंट है उसको तो याद होगा ही नहीं, जो पढ़ा भी रहा है उसको भी पूरा नहीं याद है। तो आप खुद सोचिए, आपको 2 महीने बाद पेपर देना है, तो कहां से कंप्लीट हो पाएगा, या कहां से आपको याद हो पाएगा। आइए हम आपको स्लाइड लेकर आए, ये लिखे ना, स्लाइड लेकर आए, समझा दें, आपको ये पता चल जाए कि हाँ भैया स्लाइड आ गई है, तो समझा दिया गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। हम मान लेते हैं आपको समझ में आ गया है, फिर आगे चल के आपको 2 महीने बाद पेपर देना है, तो कैसे याद होगा आपको, ठीक है। देखो टीचर एक कोर्स पूरा करा सकता है कि हाँ मैं कोर्स पूरा करा सकता हूं, लेकिन उस चीज को स्टूडेंट से पूछे कि क्या वहां तक कंप्लीट हुआ है, पेपर के लिए तैयार हुआ। देखिए वही समझ सकता है जो खुद स्वयं टीच रहा हो, स्टूडेंट रहा हो, और उसी हिसाब से वो चल रहा हो, ठीक है। आपके लिए तो सबसे बड़ी बेनिफिट है, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, ठीक है। और आज ही क्लास में आपको पता भी चला होगा कि साइंस का कितना इफेक्ट आपको मिल रहा है। मैं यहाँ पर इफेक्ट ही लिखा हूं, क्लास 1 घंटे हो या आधे घंटे हो या 15 मिनट हो, लेकिन हमारे इफेक्ट में आपके एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इफेक्ट बहुत सारा रहेगा, खुद ही आप देख रहे होंगे। लेकिन अभी किसी ने दिल नहीं भेजा, हमें कहना पड़ता है, इसके मतलब दिल भेजने के लिए हमें कहना पड़ता है कि आप लोग चलिए आइए, बीसीजी का टीका किसके लिए होता है, टीबी के लिए होता है, किसके लिए, टीबी के लिए। थायराइड, ये अंतःस्रावी, पूछ लिया जाएगा, तो अंतःस्रावी की क्या है, थायराइड की बात कर लिया जाएगा, तो अंतःस्रावी की सबसे बड़ी ग्रंथ है, बड़ी ग्रंथ है ये, अंतः सबसे बड़ी ग्रंथ। थायराइड में कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग हो जाता है इसकी कमी से, कौन सा, घेंघा रोग, घेंघा रोग,
और इसके लिए हम उपचार के लिए क्या लेते हैं? उपचार के लिए आयोडीन 131। ठीक है, आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लीवर, लीवर की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथ है, सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि। एड्रिनल, लड़ो या मरो हार्मोन्स, पूछ लिया जाएगा, लड़ो या मरो हार्मोन्स, लड़ो या मरो हार्मोन्स। अग्नाशय, ये क्या है? मिश्रित सबसे बड़ी ग्रंथ है, मिश्रित सबसे बड़ी ग्रंथ। पूछ लिया जाएगा क्या निकलता है इसमें? इंसुलिन। इंसुलिन, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जब इसकी कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा? मधुमेह रोग। पीयूष ग्रंथ, इसी को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथ कहते हैं। राइजोबियम, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, स्थिरीकरण करने के। सेरिब्रम, ये क्या है? मस्तिष्क, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भाग है। टीबी, टारगेट 2025, 2023 को अनाज किसमें? मोटे अनाज के लिए, मोटे अनाज वर्ष घोषित किया, मोटे अनाज। गोल्डन राइस किसमें मिलता है? तो विटामिन ए में। ठीक है, गोल्डन राइस किसमें मिलता है? विटामिन ए में। थोड़ी हम ग्रंथियों की बात कर लेते हैं आपसे। आइए थोड़ी ग्रंथियों की बात करते हैं। चलिए, यहां पर होती है एक, क्या होती है? पीयूष ग्रंथ। पीयूष, इसी को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, यहां मैं लाल ले देता हूं। क्या कहते हैं इसको? मास्टर ग्रंथ। इसी में क्या हार्मोन्स होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। फिर यहीं पर आपकी क्या होती है? एक हाइपोथैलेमस। क्या होती है? हाइपोथैलेमस। इसी को हम क्या कहते हैं? भूख, प्यास, प्यार, नफरत का केंद्र होती है। भूख, प्यास, प्यार, नफरत का केंद्र होती है। यहीं पर एक ग्रंथियां होती है, इसे हम क्या कहते हैं? पीनियल।
पीनियल। इसी को हम क्या कहते हैं? जैविक घड़ी कहते हैं, जैविक घड़ी। जिसे आप देखते हैं कोई व्यक्ति, आप रनिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको बता दिया जाता है, आप अपने मित्र से कहते हैं कि हमें 2 दिन उठा दीजिए, मैं ऑटोमेटिक उठ जाऊंगा। तो कौन सा काम करता है ये? पीनियल। जैसे अभी आपको 10:30 बजे क्लास नोटिफिकेशन गया तो आपको पता है कि 10:30 बजे क्लास होगी, कौन बता रहा है आपका? पीनियल। भूख अगर आपको लगी, कौन बता रहा है? हाइपोथैलेमस। प्यास लगी तो कौन बता रहा है? हाइपोथैलेमस। प्यार हुआ किसी के साथ तो कौन बता रहा है? हाइपोथैलेमस। नफरत हुआ तो आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है। फिर जैसे हम यहां पर आते हैं तो 2 आपके क्या होते हैं? यहां पर हड्डियां होती है, इसे हम क्या कहते हैं? थायरोक्सिन। क्या बोलेंगे इसको? थायराइड। थायराइड। थायराइड से क्या निकलता है? थायरोक्सिन। हार्मोन्स। थायरोक्सिन हार्मोन्स क्या करता है? इसकी कमी से क्या हो जाता है? घेंघा रोग। ठीक है। कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है। फिर यहीं पर आपका क्या होता है? दिल होता है। ये क्या करता है? तो रक्त को पंप करता है। ठीक है। रक्त को पंप करता है 1 मिनट में कितनी बार? तो 1 मिनट में 72 बार। ठीक है। फिर यहीं पर आपकी क्या होती है? किडनी। ठीक है। और यहीं पर आपके क्या होते हैं? फेफड़ा, हृदय के ऊपर। तो फेफड़ा क्या करता है? तो फेफड़े में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, CO2 O2 होता है। ये किसको देता है? रक्त को देता है। रक्त को क्या करता है? ये शुद्ध करता है। रक्त कब तक शुद्ध नहीं होता है? जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ठीक है। अब यहीं पर एक किडनी होती है। किडनी को क्या कहते हैं? किडनी। किडनी की इकाई क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। इसी के ऊपर क्या होता है? हृदय होता है। यहीं पर आपके क्या होते हैं? थाइमस। थाइमस। थाइमस में किसका पालन पोषण होता है? लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट। और इसी लिम्फोसाइट में क्या होता है? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। इसी में क्या होता है? टी लिम्फोसाइट। अभी आपके कोविड-19 हो रहा था तो कोविड-19 किसको प्रभावित करता रहा था? टी लिम्फोसाइट का। यहां पर आपकी क्या होती है? एड्रीनल। एड्रीनल ये क्या छोड़ती है? लड़ाने वाला हार्मोन्स। और इसी को हम क्या कहते हैं? जीवनदायिनी हार्मोन्स। जीवन हार्मोन। और यहीं पर आपकी क्या होती है? अग्नाशय ग्रंथि। ये क्या होती है? अग्नाशय ग्रंथ। जो क्या होती है? ये मिश्रित ग्रंथ है। कैसी ग्रंथ है? मिश्रित। मिश्रित ग्रंथ है। ठीक है। अब यहां से मेरी बात थोड़ी सी समझिएगा। मैं पेन चेंज कर रहा हूं जिसमें आपको समझ भी थोड़ा आ जाएगा। मैं यहीं पर पाचन आपको समझा रहा हूं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले पाचन की मैं बात करूं, पाचन कहां कहां जाएगा? सबसे पहले पाचन स्टार्ट कहां से होगा? यहां से देखिए, पाचन मुख से। मुख से। ठीक है। अब पाचन जो स्टार्ट हुआ, इसको ऐसा करते हैं अग्नाशय को।
अब समझिएगा, पाचन कहां से स्टार्ट होता है? पाचन, पाचन देखिए यहां से मुख से स्टार्ट हो तो मुख में क्या मिलेगा? सबसे पहले मुख आ जाएगा। मुख, मुख में क्या मिलेगा? तो मुख में दांत मिलेंगे। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत आपके दो प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से दांत हो जाते हैं? तो एक दांत आपका क्या होता है? अस्थाई। अस्थाई कितने होते हैं? जिसे दूध के दांत कहते हैं, कितने होते हैं ये? तो अस्थाई आपके कितने होते हैं? 20 होते हैं। और अस्थाई पूछ लेगा तो अस्थाई कितने हो जाएंगे? अस्थाई आपके 32 हो जाएंगे, ठीक है। कितने भाग में बांटा जाता है? 4 भाग में, ठीक है। फिर दांत का सबसे कठोरतम पदार्थ, कठोर वाला, कठोर कौन सा होता है? तो इनेमल। इनेमल को क्षतिग्रस्त कौन करता है? तो इनेमल को क्षतिग्रस्त कौन करता है? चाय, ठीक है। क्योंकि अम्ल क्षतिग्रस्त करता है, इसलिए हम क्या करते हैं? सुबह सुबह टूथपेस्ट करते हैं, टूथ पेस्ट करते हैं। समझ पा रहे हैं आप से लोग? यहां तक समझ पा रहे हैं? जल्दी बताएंगे आपसे लोग तो हम आगे बढ़े। चलिए इसको ऐसा करते हैं, इस चीज को इसको हम यहां लाते हैं, ये, और ये यहां हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा जगह बनाते हैं जिससे दिक्कतें ना हो आपको भी समझने में। चलिए इतना हो गया, काफी है इतने के लिए। दांत में क्या मिल गया? दांत का जो सफेद पदार्थ का क्या होता है? इनेमल कठोरतम होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। अब दांत से क्या होता है? यहां पर, ठीक है, यहां पर आपकी पाइप लगी होती है, ये पाइप लगी होती है, ठीक है। ये पाइप लगी होती है, तो यहां पर जो पाइप लगी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए पाचन में फिर क्या मिलता है आपके? ग्रास नली, ग्रास नली। रुकिए थोड़ा और बात कर लेते हैं। जीभ, क्या मिलेगा? मुख के बाद क्या मिल जाएगा? जीभ मिलेगा। तो जीभ क्या करेगा? देखिए अब यहां पर जीभ, ये क्या होती है? चटखोरी होती है, ठीक है। तो यहां पर एक क्या मिलता है? ये लाश, लार मिलता है। क्या मिलता है? लार। लार में ही कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाइसोसोम एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइसोसोम एंजाइम। लाइसोसोम एंजाइम मिलता है। ये क्या करता है? जीवाणुओं का भक्षण करता है। किसका? जीवाणु का भक्षण कर देता है, ठीक है। अब लार के बाद क्या मिलता है आपके? ग्रास नली। जीभ के बाद क्या मिलेगा? ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन क्या करता चला आएगा? कर्मान कुंचन करके आता है, कर्मान कुंचन, ठीक है। भोजन कैसा करके आएगा? कर्मान कुंचन करते आता है, ठीक है। अब इस भोजन, हाँ यार, टाइलिन एंजाइम मिलता है, हमें से गलती हो गई है। यहां पर कौन सा एंजाइम मिलेगा? ये टाइलिन एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। टाइलिन, ठीक है। अब यहां से भोजन क्या करता जाएगा? कर्मान कुंचन करके आएगा। कर्मान कुंचन के बाद एक भोजन, एक नली होती है फूड पाइप,
क्या होती है? फूड पाइप। ये क्या करती है? भोजन को फेफड़े में जाने से रोकती है। किसको? फेफड़े में जाने से रोकती है। किसको? भोजन को। ठीक है, भोजन को फेफड़े में जाने से रोकती है। कर्मान कुंचन करके भोजन आता है। अब भोजन का अंतिम रूप, ठीक है, क्या कहते हैं? भोजन का अंतिम रूप को बोल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बोल्स। अब भोजन बोल्स के बाद कहां आ जाता है? यहां पर। ये आपका क्या है? अमाशय है। ये भोजन आया। ठीक है, तो भोजन अब कहां पहुंच गया? भोजन आपका कहां पहुंच गया है? अमाशय। अमाशय। अमाशय में भोजन कितने? 4 से 5 घंटे। अब यहां पर आप जानते हैं जब 4 से 5 घंटे भोजन रहता है तो यहीं पर क्या होते हैं? देखिए मैं बना दे रहा हूं दूसरे पेन से जिससे आपको समझने में दिक्कतें ना हो। ये यहां पर आपके क्या होते हैं? HCl अम्ल होते हैं। क्या होते हैं यहां पर? HCl अम्ल होते हैं। और ये HCl अम्ल क्या करते हैं? 4 से 5 घंटे इस भोजन को क्या बनाते हैं? अम्लीय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्लीय। ठीक है, भोजन से 4 से 5 घंटे क्या होता है? अम्लीय बनता है। अम्लीय क्यों बनता है? क्योंकि भोजन सड़े ना। ठीक है, फिर ये क्या करता है? भोजन यहीं से, यहां पर क्या होती है आपकी? लीवर। लीवर में क्या मिलता है? जिसे हम यकृत कहते हैं इसको। ठीक है, यकृत। इसी में क्या मिलता है? पित्त रस मिलता है। पित्त रस। समझ पा रहे होंगे? जल्दी बताएंगे, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? मिक्स तो नहीं हो जा रहा है इसमें? अगर मिक्स हो जा रहा हो तो आगे कोई ले लें हम। देखिए आपको कुछ समझना नहीं, सब एक साथ रखा जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हमेशा के लिए रहेगा आपके पास। चलिए, पितरस। पितरस मिलता है। ठीक है, अब भोजन को अम्लीय बना दिया। अब यहीं से भोजन, अब यहीं से भोजन क्या होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत। तो भोजन कहां जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में। चलिए, छोटी आंत के कितने भाग हो जाते हैं? 3 भाग। आपसे लोग बताएंगे 3 भाग कौन कौन से हैं? चलिए, 3 भाग कौन कौन से हो जाते हैं छोटी आंत के? फिर उसके बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, छोटी आंत के कौन कौन से भाग? फिर बड़ी आंत के 3 भाग हो जाते हैं। चलिए, मैंने पूछा है छोटी आंत के कौन से भाग हो जाते हैं। यहां पर आपके जेजूनम, डेडूनम, डेडूनम और इलियम। डेडूनम, जेजूनम, इलियम, इनका क्या होता है? वसा प्रोटीन का ये बहुत अच्छे ढंग से पाचन करते हैं। ठीक है, अब बड़ी आंत में कितने भाग हो जाते हैं? 3 भाग। सीकम, रेक्टम, कोइलम। सीकम, रेक्टम, कोइलम, ये अवशेष भोजन क्या होता है? अवशेष भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, और इस अवशेष भोजन को बड़ी आंत से ये भोजन का अंतिम रूप हो जाता है, अपशिष्ट बन जाता है। यहां से क्या हो जाता है? अपशिष्ट। हाँ, सीकम, रेक्टम, कोइलम। ठीक है, ये अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है और ये अपशिष्ट पदार्थ कहां भेज देता है? एंस में। एंस के माध्यम से क्या होता है? हक्टन शुरू हो जाता है। ठीक है,
यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाता है, हक्कन शुरू हो जाता है। सबसे पहले भोजन कहाँ आया, मुख में, मुख से पाचन शुरू हो जाता है। मुख में दांत मिला 2 प्रकार के, और इसमें सबसे कठोरतम पदार्थ। फिर यहाँ से आपके कर्मान कुंचन करके भोजन आ रहा है, यहीं पर आपके क्या लगा हुआ है, फेफड़ा, ठीक है, उसको रोकता है कौन, ठीक है, फूड पाइप रोकता है। फिर यहाँ से कर्मान कुंचन करके अमाशय में आया, अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे रहा। फिर उसके बाद आपकी कहां से, छोटी आंत, छोटी आंत में भोजन का मुख्य पाचन की बात करें तो छोटी आंत होता है। फिर छोटी आंत से भोजन कहाँ आया, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में, बड़ी आंत से कहां भेज दिया गया, इंच। क्लियर है यहां तक? चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर क्लास के साथ। सुबह आपकी करंट अफेयर क्लास स्टार्ट होगी, सभी लोग जुड़ जाइएगा। करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कल से मैथ रहेगा, ठीक है। आपको स्टैटिक जीके की क्लास कैसे लगी है, अच्छी लगी होगी, या मैटर आपको बहुत ही अलग मिला होगा? एक ही क्लास में आपके लिए साइंस में और भी जीएस के टॉपिक मैंने काफी चीज कवर किया है, जिसमें साइंस सबसे ज्यादा अहम भूमिका थी। अब लगातार आपके मैं स्टैटिक हर संडे के दिन पढ़ाऊंगा। अब आपको कैसे क्लास लगी है इसके बारे में जरूर बताइएगा, वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं आपके प्रति ईमानदारी से रहूंगा। आप ठीक है, जो मन करे वो करिए, जिस तरह आपको पढ़ना उस तरह पढ़िए, लेकिन मैं अपनी तरफ से बहुत ईमानदारी से लगा हुआ हूं और लगा भी रहूंगा। बस आप सबको धैर्य रखना है, आज नहीं तो कल जरूर सिलेक्शन होगा। एक दिन में कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक दिन में सब मिल जाएगा, लेकिन लगातार हम कोई चीज करते रहेंगे, जरूर एक दिन जरूर मिल जाएगा। और जिसके पीछे लगे हैं मिलेगा कैसे नहीं। लेकिन आज वाली क्लास जरूर बताइएगा कैसे लगी है। धन्यवाद, मिलते हैं सुबह 7 बजे।